मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSJ गवर्नमेंट कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट 8th RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों ही आइसोमेरिज में एक सीक्वेंस रूल है जो हमने पिछले वीडियोज में डिस्कस किया है, कोहन-इंगोल्ड और प्रिलॉक का अनुक्रम नियम। तो वो नियम RS नोटेशन ज्ञात करने में अति महत्वपूर्ण होता है। हम जानते हैं कि एक्स किरण विश्लेषण तकनीक द्वारा चूँकि अब किसी भी अणु का निरपेक्ष विन्यास ज्ञात किया जा सकता है, अतः आवश्यक है कि प्रकाशिक समावयवियों के विन्यास का किसी क्रमबद्ध विधि द्वारा नामकरण किया जाए। तो जैसा हम पहले बात कर चुके हैं, कोहन और उसके सहयोगियों ने नामकरण की RS पद्धति प्रस्तुत की। इसमें प्रयुक्त जो संकेत हैं R और S, R का अभिप्राय लैटिन शब्द रेक्टस अर्थात दायां या राइट, और S का अभिप्राय लैटिन शब्द सिनिस्टर से है, बायां या लेफ्ट, जिनको हम आणविक एसिमेट्री के हिसाब से देखें तो उनको क्रम से है राइट हैंडेडनेस यानी कि दाएं हस्तता और लेफ्ट हैंडेडनेस यानी कि बाएं हस्तता के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस विधि द्वारा हम उन यौगिकों का भी नामकरण कर सकते हैं जो जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड से किसी प्रकार भी संबंधित नहीं है। प्रकाशिक समावयवियों का जो RS नामकरण है वो कुछ पदों में संपन्न होता है। जैसे पहला पद हम देखें या रूल देखें तो जो एसिमेट्रिक कार्बन है उस परमाणु से जुड़े हुए चारों परमाणु अथवा समूहों को उनके घटते हुए वरीयता क्रम के अनुसार 1, 2, 3 व 4 अंक प्रदान करते हैं। जैसा कि यहाँ एक ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी का हमने एक सीक्वेंस जैसे इसमें लगा रखा है। हम देख सकते हैं कि I को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, Br को उससे कम, Cl को उससे कम, F को उससे कम, O को उससे कम, नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, और इस तरह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उच्चतम वरीयता वाले परमाणु अथवा समूह को 1 अंक दिया जाता है, जबकि निम्नतम वरीयता वाले समूह को 4 अंक देते हैं। जैसे
अगर उदाहरण के तौर पर देखें हम फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडोमेथेन में बात करें तो उसकी चारों संयोजकताओं या चारों समूहों की घटती हुई वरीयता का जो क्रम होगा, आई सबसे ज़्यादा, वी आर उससे कम, सी एल उससे कम, फिर एफ। तो इस तरह हम उनका नामकरण आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर मान लीजिए उसमें आइसोटोप्स लगे हैं, जैसे हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन और दूसरा कोई आइसोटोप लगा हुआ है या और अन्य कोई आइसोटोप लगे हुए हैं, तो वो एटॉमिक हायर एटॉमिक वेट के आधार पर हम उसको प्रेफरेंस देंगे। जैसे हाइड्रोजन के अगर हैं, जैसे ट्राइटियम को हायर प्रायोरिटी देंगे ड्यूटेरियम से, और ड्यूटेरियम को हायर प्रायोरिटी देंगे हाइड्रोजन से। जो तीसरा रूल हम बात करें, it is related to molecules where two or more of the atoms directly attached to the stereogenic center are the same in the compound below, in which three of, जैसे यहाँ एग्जाम्पल हम समझ पा रहे हैं, इसमें स्टीरियो सेंटर है, उससे यहाँ एथिल ग्रुप लगा हुआ है, मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोजन है, और CH2F ग्रुप लगा हुआ है। तो हम आसानी से देख पा रहे हैं कि यहाँ जैसे मेथिल का भी C लगा हुआ है, एथिल का भी C लगा हुआ है, और CH2F भी लगा हुआ है। तो यहाँ हम आसानी से समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन से अधिक CH3 है, यानी कि कार्ब CH3 में मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, और मेथिल में C के साथ में हाइड्रोजन लगा हुआ है। जबकि एथिल में बात करें तो C के साथ में एक C, तो C ये ज़्यादा हायर प्रायोरिटी का हो गया। और आगे हम जो CH2F है, वहाँ हम देख पा रहे हैं कि C के साथ में F लगा हुआ है, तो वो ज़्यादा हायर प्रायोरिटी का हो जाएगा। इसी तरह हम वहाँ अगर पाई सिस्टम वाला कोई है तो वहाँ उनको हम उसको सैचुरेटेड इक्विवेलेंट में चेंज कर देंगे और उतने बॉन्ड उनका कैलकुलेट कर लिया जाएगा। जैसे C डबल बॉन्ड C है, तो जो डबल बॉन्ड है वो ये माना जाए कि वो उसको दो एटमों के साथ में अटैच्ड है। तो इनको देखते हुए हम समझ पाएंगे कि किस तरह अणु का आणविक मॉडल बनाकर उसको चतुष्फलक के रूप में देखते हैं। तो वरीयता में जो समूह पीछे की ओर हैं और शेष समूह आगे की ओर हैं, ये हमें ध्यान रखना है। जब हम इनको वरीयता क्रम के हिसाब से अरेंज कर देते हैं तो इन तीनों समूहों को उनकी घटती हुई वरीयता क्रम में देखने के लिए आँख को देखना पड़ता है कि आँख को दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज घुमाते हैं अथवा बाईं ओर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। दाईं ओर का देखना अणु की दाईं हस्तता या राइट हैंडेडनेस अर्थात आर विन्यास को दर्शाता है, जबकि बाईं ओर को देखना अणु की बाईं हस्तता यानी कि लेफ्ट हैंडेडनेस अर्थात एस विन्यास को दर्शाता है। जैसे हम यहाँ जो कर रहे हैं, असाइन करेंगे नोमेनक्लेचर कि यूज द कोहेरेंट ग्रुप टू असाइन प्रायोरिटी टू द 4 ग्रुप्स orient the molecule so that the lowest priority group is in the back away. Look at the remaining 3 groups of priority, उनको 1 2 3 के हिसाब से। If the remaining 3 groups are arranged so that numbering the priorities 1 2 3 are in clockwise fashion, then assign the stereogenic center HR
rectus, all right. Or if the remaining 3 groups are arranged 1, 2, 3 in counterclockwise manner, then assign the stereogenic center as, यानी सेनिस्टर या लेफ्ट। जैसा कि हम यहाँ एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, जैसे स्टीरियोजेनिक सेंटर से यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, OH यानी कि एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, COOH ग्रुप लगा हुआ है और CH3 ग्रुप लगा हुआ है। सबसे पहले हम जो सीक्वेंस रूल के हिसाब से इनकी नंबरिंग हमने की और देखा कि OH को नंबर 1 दिया, COOH को नंबर 2, CH3 को नंबर 3 और हाइड्रोजन को नंबर 4 दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि इनको 1, 2, 3 यानी कि हायर प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी की तरफ जाएं तो आँख हमें किधर की तरफ घुमानी पड़ रही है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 1, 2, 3, तो इसके लिए हमें आँख क्लॉकवाइज या तो इसको R नॉमेनक्लेचर दिया। और इसी तरह जो नीचे सेकेंड एग्जांपल है, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 1, 2, 3, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इसके लिए हमें काउंटर क्लॉकवाइज अपनी आँख को घुमाना पड़ रहा है। तो इसीलिए इसका नामकरण हमने एस देते हैं। तो इसके जिस तरह का मूवमेंट रहेगा उसके आधार पर हमने इसका नामकरण दिया। Use the hand rule. Orient the lowest priority group up. Point your thumb in the direction of the lowest priority group. If you need to use your right hand so that your finger point in the direction of the group priorities in the order 1, 2, 3, then the stereogenic center is assigned R rectus sinister. If your left hand is required, so that your finger point in the direction of the group priorities 1, 2, 3, the stereogenic center is assigned S। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि किस तरह उंगलियों के आधार पर यानी कि थंब के आधार पर हमने किधर की तरफ इसको कर रहे हैं, यानी क्लॉकवाइज कर रहे हैं या इसको एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। तो इस तरह प्रकार हम इसको आसानी से, जैसे लैक्टिक अम्ल का ये एग्जांपल है और यहाँ हम इसको आसानी से समझ पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड का हमने एग्जांपल इसको लें, ऑर्डर प्रायोरिटीज फॉर द ग्रुप OH, CHO, CH2OH और H का, यहाँ जो स्टीरियोजेनिक सेंटर से जुड़े हुए समूह हैं, सबसे पहले इसकी हम नंबरिंग करते हैं। तो OH को हमने नंबरिंग 1 दी, CHO को नंबरिंग 2 दी, CH2OH को नंबरिंग 3 दी और हाइड्रोजन को 4 दी। अब हम आसानी से देख पा रहे हैं कि किस प्रकार जब हम देख रहे हैं यहाँ से फर्स्ट प्रायोरिटी से, तो इनकी किधर की तरफ हमें अपनी आँख को या थंब को घुमाना पड़ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसको क्लॉकवाइज इसका साइन बैठता है, ये R यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो टाइप है वो R रेक्टस ऑप्टिकल एक्टिविटी का हुआ। इसी तरह जैसे मान लीजिए ये सेरीन का एक एग्जांपल लिया, तो यहाँ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ इसमें NH2, COOH, CH2OH और हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं। तो सबसे पहले वही जो सीक्वेंस रूल में प्रक्रिया है कि इसकी नंबरिंग देना, तो NH2 को नंबरिंग 1, COOH नंबरिंग 2, CH2OH नंबरिंग 3 और H नंबरिंग 4। तो यहाँ इसमें देखना पड़ता है कि किस तरह
है, तो यहाँ जो एंटी क्लॉकवाइज इसका रहा मोमेंट, तो इसीलिए इसका हमने एस नॉमेनक्लेचर नाम दिया। धन्यवाद।